जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। जब हम कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो इसे सुनने के बाद चलो कहते हैं ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम कहते हैं इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो इसको सुनने के बाद कितना अच्छा लगता है। बट आपको बता दूं, आज के टाइम पर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है ILO, दैट मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये डाटा बताया है कि जिस रेट से इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से इंडिया को आने वाले समय में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। इवन जो इंडिया के अंदर आज जो पॉपुलेशन रिसाइड करती है उसमें भी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है। और इसके रेस्पॉन्स में जो इंडिया के यूथ मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका यह कहना है कि हम फॉरेन रेटिंग पर डिपेंड नहीं करते और हमें जरूरत है अपनी जो स्लेव मेंटेलिटी है उसको चेंज करने के लिए। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो UN बॉडी सेज अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया क्रिम्स यूथ मिनिस्टर रेस्पोंड। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ही UN की एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसे हम कहते हैं ILO, उसने अपने डाटा में ये बताया है कि जो इंडिया के अंदर यूथ है उनमें से नियरली 83% अनएम्प्लॉयड वर्क फोर्स है इंडिया में। अगर हम बात करें एजुकेटेड यूथ की, जिनमें से मोस्ट ऑफ दी जॉबलेस पीपल है, उनकी जो संख्या थी वो पहले 54.2% थी, अब वो इंक्रीज होकर 65.7% तक पहुंच चुकी है इन 2022। बट अब अगर आप देखोगे तो ये और ज्यादा राइस आपको मिलेगी। और इसके रेस्पॉन्स में जो इंडिया के यूथ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि 64 मिलियन पीपल जिन्होंने रजिस्टर किया है EPFO, दैट मीन्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्टर करती है पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम को फॉर वर्कफोर्स जो कि इंगेज होते हैं इंडिया के ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये जो नंबर है ना 64 मिलियन पीपल, ये इतना बड़ा नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है और इंडिया की इतनी कंट्रीज ने EPFO में रजिस्टर किया है। और आपने मुद्रा लोन के बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उसके तहत 34 करोड़ का जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया था, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, अपना नया बिजनेस डेवलप कर सकते थे और जिस चीज के लिए वे भटकते फिरते थे अब उस चीज को वो खुद लोगों को दे सकते हैं। दैट मीन्स जॉब। जॉब के लिए वो पहले भटकते थे कि हाँ हमें जॉब मिल जाए, हम एम्प्लॉय हो जाए तो हम अपनी जो बेसिक चीजें हैं, अपनी बेसिक नीड्स है लाइफ की, वो फुलफिल कर पाएंगे। बट इस स्कीम के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को संवारा है और अपने जो बिजनेस है उनको स्टैब्लिश किया है। साथ ही साथ जिन लोगों के पास आज के टाइम पर जॉब नहीं है उनको भी जॉब प्रोवाइड की है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है इंडिया के यूथ मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की, उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती हैं हम उन पर काफी रिलाय करते हैं बहुत सालों से। ये बात को आप मानते होंगे। बट जब हम बात करते हैं इंडिया की जो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है हम उन पर काफी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन पर हमारा जो ध्यान जाता है कि हाँ इंडिया ऐसे लाई करता है, इस इंडेक्स में इंडिया यहाँ पर लाई करता है, तो उस पर हम काफी ज्यादा रिलाई करते हैं। बट अब हमें अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना होगा। जो हमारी स्लेव मेंटेलिटी है उसको हमें कंप्लीटली चेंज करना होगा। स्लेव मेंटेलिटी इन द सेंस, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डाटा को लाती हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उसके हिसाब से डाटा को सबके सामने लाती हैं, बट वो इतना एक्यूरेट डाटा नहीं होता है। जैसे कि आपको पता होगा जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मोस्टली इन्फ्लुएंस होती है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो हम जो फॉरेन रेटिंग होती है उन पर कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते हैं। हमें जरूरत है जो अपनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन पर ट्रस्ट करने की। इवन आप आगे देखोगे जो लोग स्टार्टअप के मामले में हेजिटेट करते थे अब वो हेजिटेट नहीं करते हैं, वो खुद का अपने स्टार्टअप बिल्ड करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप इस डाटा को देखोगे तो 2014 से लेकर 2024 तक का मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया है। इसमें आप देखोगे कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे इंक्रीज हुआ। 2014 से लेकर 2019 तक आप देखोगे जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें थोड़ा थोड़ा डिक्रीज देखने के लिए मिला। बट 2020 से लेकर 2024 तक जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2021 में 5.98, फिर 22 में 7.3, ऐसे ही आप देखोगे तो 2023 में 8 के आसपास ये पहुंच गया था। और रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आई है जनवरी 2024 में इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.8% के आसपास था, बट फरवरी में वो 8% के आसपास पहुंच चुका है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ये इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डाटा बताया है। तो आज के टाइम पर इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 2010 में इंडिया वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, 15 में 7th बनी, 18 में 7th और 2020 से लेकर 2024 तक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। बट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें हमें डिक्रीज देखने के लिए नहीं मिला है। और हो सकता है आने वाले टाइम में हो कि हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा ग्रो हो और इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो वो डिक्रीज हो, और उसके पीछे इकोनॉमी के साथ साथ एजुकेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इवन आप यूएसए का यहाँ पर डाटा देखो तो यूएसए का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट
3.6 के अप्रोच आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करोगे तो ये काफी कम है, बट अगर आप चाइना को भी देखो तो चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कभी 5 से नीचे चला जाता है, कभी 5 से ऊपर चला जाता है, बट एवरेजली आप देखोगे तो चाइना का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 के आसपास देखने के लिए मिलता है। बट आपने 2020 से लेकर 2024 तक एक ड्रास्टिक चेंज देखा होगा इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। अगर हम आगे बात करें, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, कौन सा कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में कहां पर लाई करता है, तो आज के टाइम पर साउथ अफ्रीका की कंडीशन सबसे बेकार है। वहां पर सबसे ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अगर यहां पर आप देखोगे जो रेट है वो 29.8% है, जो 30% के काफी नजदीक है। उसके बाद जिबूती, पैलेस्टाइन और ऐसे कंट्रीज लाई करते हैं। बट अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया इस इंडेक्स में 7.3% के आसपास देखने के लिए मिलता है। इवन जो फ्रांस एक वेस्टर्न कंट्री, डेवलप कंट्री है, वो भी इंडिया से ऊपर, दैट मीन 7.4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रांस में देखने के लिए मिलता है। मगर आप पाकिस्तान की बात करो, जैसे हम पाकिस्तान को काफी टाइम कह देते हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। यहां पर आप देखोगे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4% के आसपास देखने के लिए मिलता है 2024 में। अगर इंडिया में देखो 7.3% देखने के लिए मिलता है। जो ये डाटा यूएन की इस बॉडी ने बताया, आप इससे कितना सहमत है और इंडिया आज के टाइम पर कहां लाई करना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन इंडिया की अनएम्प्लॉयड है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।